हेलो माय ट्विन फ्लेम सोल्स, आज आपके लिए एक और मैसेज है आपके विषय में कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं। अभी कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें अप डाउन सारा चलने के बाद आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे हमारे ट्विन फ्लेम होंगे जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, और जब हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हम उस टाइम पर जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें आगे हमारे साथ हो जाती हैं। तो वैसा भी बहुत बार होने लगता है कि जब आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें होने लगती हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत बार आपका दिमाग बड़ी चीज़ों की तरफ नहीं होता। अचानक आपके मन में आया कि अरे यार वो वाले दोस्त से मेरी बात नहीं हुई है, और पता चलता है शाम तक या कल तक उस दोस्त की आपके पास कॉल आ जाती है। तो ये आपने मैनिफेस्ट किया, पूरा हो गया। किसी दिन आपका मन हो रहा है कि लॉकडाउन में इतने दिन से बैठे हैं, कुछ बाहर की चीज़ें खा नहीं पा रहे हैं, और अचानक से पता चलता है कि उस चीज़ का इंतज़ाम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो पावर आई है ना, आप उस पावर को छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। आपके अंदर ऊपर वाले ने, डिवाइन ने कुछ ज़्यादा ही पावर दी है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो सच्चाई में होना है। तो फिर आप कुछ ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं, ऐसा कुछ बड़ा मैनिफेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि मैं आगे चलकर इतना बड़ा काम करूँगा, मैं समाज के लिए ये करूँगा, हमारे यूनियन के बाद हम क्या करेंगे, या बहुत सारी अच्छी प्लानिंग हमारे अपने यूनियन के बारे में, अपने आध्यात्म को और बढ़ाने के बारे में। आपको सारी बड़ी बड़ी बातें सोचनी है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बड़ी बातें मैनिफेस्ट करनी है। छोटी छोटी बातें तो ईश्वर आपको वैसे ही ज़िंदगी में दे देने वाले हैं जब आप इस जर्नी में रहेंगे। और आपको बताऊं कि क्या होता है जब हम अपने अंतर आत्मा की यात्रा करते हैं। अभी तक हम सारे लोग बाहरी दुनिया में घूम रहे थे, मायाजाल में थे, हम चीज़ों को नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब हम एक आध्यात्मिक जर्नी में आते हैं तब हम अपने अंदर की यात्रा करना शुरू करते हैं। जितना हम बाहर घूमते रहे, अपने आधे जीवन को बर्बाद कर दिया, वही अब हम जब अपने अंदर की तरफ जाते हैं तो जब हमारी अंदरूनी ग्रोथ होती है, परतों पे परतें खुलती जाती हैं, ज्ञान पे ज्ञान आपको मिलता जाता है, आपको बहुत सारी बातों का हल मिल जाता है, आप शांत रहने लगते हैं, आपको बहुत सारी इंट्यूशन होने लगती है। ये सब होने के साथ साथ जो आपकी बाहरी ग्रोथ रुकी हुई थी, आपकी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, अब धीरे धीरे आप जितना अंदर जाएंगे बाहर की दुनिया में, उतनी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आपकी चीज़ें होती जाएंगी। अगर आप क्रिएटिव हैं या आपका कोई कैरियर था जिसमें आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे और चीज़ें नहीं हो पा रही थी, अब क्या होगा, आप जितना अंदर एक एक परत को खोलेंगे, तह में जाएंगे, उतना ही आप अपने कैरियर में, अपनी क्रिएटिविटी में, अगर आप कलाकार हैं, आप पेंटर हैं, आप म्यूज़िक से कनेक्शन रखते हैं, आप किसी भी चीज़ में हैं, आप उसमें ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। जब आप अपनी आत्मा को समझना शुरू करते हैं तो अंदर की दुनिया आपको सब कुछ देना शुरू करती है। तो फिर सोचिए कि आपका ट्विन फ्लेम आपको कैसे नहीं मिलेगा। वो तो आपके अंदर ही है, वो तो आपको मिलना ही है, वो तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं सारे लोग। मैं कितना भी कहूँ कि आपको देखना नहीं, कुछ भी आप देखेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो तो आपकी आधी सोल है, तो वो कहीं जाने वाला तो है नहीं। और अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने ट्विन फ्लेम को अपने अंदर ही फील कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से अच्छा इनर वर्क कर रहा हूँ, सारी मेहनत कर रहा हूँ, हमारी यूनियन इतनी नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। मैंने बहुत सारी हीलिंग्स बताई, उसी में एक चीज़ होती है डीएनए हीलिंग। हम इस दुनिया में रहते हैं, कितनी चीज़ें देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा या आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। रिस्पेक्ट देने का मतलब बोलेंगे मेरी माँ है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, पर्दे में ढक रहे हैं, बहुत सारे बाउंडेशन लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ें बहुत कुछ होती हैं। या हम जो ट्विन फ्लेम्स हैं, हम ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम वैसे विचार के नहीं होते। लेकिन शायद जो आपका डीएम है वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ है, या आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ के डीएनए में प्रॉब्लम है।
जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका पार्टनर या आपके परिवार में आप लोगों के जो पूर्वज हैं या उनका ख़ानदान है, उनके परिवार ने कभी किसी सोल को हर्ट किया, या आज अगर किसी ख़ानदान परिवार की बेटियों के साथ जो हो रहा है, तो कभी उन्होंने किसी की बेटी को तकलीफ़ पहुंचाई होगी, किसी औरत के साथ कुछ बुरा किया होगा, वो रोई होगी, सारी चीज़ें, तो उसने कभी कर्ज दिया होगा, श्राप दिया होगा, वो चीज़ें आपके डीएनए में चली आती हैं और उसका असर आपके दादा परदादा, फिर आपके फादर, और ये सीधे 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 ऐसे चलती चली जाती हैं। तो आपको कभी कभी लगता है ना कि हमारा डीएनए, हमारा जो डीएम है वो इतना नालायक, कभी कभी मन में भी आता होगा आपके। वैसे तो आप लोग बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा भी लगता होगा इतना नालायक कैसे हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर कैसे हैं, इतना ईगो कैसे दिखाता है। ये सब जंक डीएनए होता है। आपने देखा होगा, या बहुत सारे डीएम के घर में ऐसा हो कि पता चलता है कि वो तो शान से घूम रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, घर की लड़कियों को घर में बैठा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि सारे आदमी खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर औरतों की बारी आएगी जो बचा खुचा होगा। या आपकी ड्यूटी है, यानी सारी ड्यूटी औरतों की है कि उनको ही घर चलाना है। ये जो मेंटालिटी है, या रात में औरतें या लड़कियां घर से बाहर जाएंगी तो उन्हें दिक्कत ही हो जाएगी। ये मेंटालिटी जो है, ये जंक डीएनए है। इस तरह की बहुत सी जो बातें हैं, बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे हैं। मेरे मुंबई में ही मेरी फ्रेंड है, उसके परिवार में मतलब उसको लगा था कि शायद मैं मुंबई में शादी कर लूँगी और उसके बाद मेरी दुनिया में मुझे बहुत फ्रीडम मिल जाएगा, क्योंकि उसके मायके में भी माहौल ऐसा ही था जहाँ पर मुझे लगता था कि उनके डीएनए में भी प्रॉब्लम थी। वहाँ पर भी छूट नहीं मिलना, हर चीज़ में डोमिनेट करके रखना, दबा के रखना, गाली गलौज करना, मारपीट करना। मतलब बहुत बार तो मैंने भी अपने ख़ानदान में बचपन से सुनती आई थी कि औरतों के घुटने में बुद्धि होती है, तो मुझे ज़िद होती थी, औरतों के घुटने में बुद्धि होती है तो ये बुद्धि मैं ही दिखाऊंगी। ठीक है, मुझे बहुत सख्त चिढ़ होती थी जब हम अपने बड़ों को ऐसे सुनते देखते थे आदमियों से। अब तो बहुत सुधार हो गया, बहुत सारी चेंज आ गई, क्योंकि हमारी जो अभी की यंग जनरेशन है, हमने उन चीज़ों को ठीक किया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे परिवार ऐसे चले आ रहे हैं। जैसे मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बताया, उसकी शादी जहाँ हो गई, उसने सोचा था, लेकिन अभी भी मुंबई जैसी जगह पर उनको पूरा घूंघट करके पल्लू मार के बैठना है, और अगर कोई बड़ा है तो उन्हें ज़मीन में नीचे बैठना है, सारे आदमियों को खाना खिला देना है, उसके बाद आपको खाना खाना है, सारे काम ख़त्म कर देने हैं, उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलेगा। सब कुछ जिम्मेदारी आपको ही करनी है। आप 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं घूम सकती हैं। इतनी तरह की जो बाउंडेशन में है, वैसे एक स्त्री, एक नारी, उसका जो फ्रीडम है वो कैसे होगा। आप एक तरफ तो, और कभी भी भगवान ने ये सब चीज़ें नहीं बनाई, ये सोसाइटी, ये सारे नियम कायदे कानून, ये सब बाद में बनाए गए हैं। कोई भी जाति धर्म भेदभाव या सारी चीज़ें ये जो बांटी गई हैं, वो सब बाद में बनाई गई हैं। अपनी इच्छा अनुसार लोगों ने इन चीज़ों को गढ़ा है, अपनी सुविधा अनुसार बनाया है। अगर ऐसा ही होता तो देखिए विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी को देखिए, कितना रिस्पेक्ट है। किसी भी आप कथाओं में देखेंगे, चीज़ों में देखेंगे, शिव शक्ति को देखिए, कोई भी भगवान, या आप जिस भी धर्म में हैं आप वहाँ देख सकते हैं मदर मैरी को कितना पूजा जाता है। हम दुर्गा माता, शक्ति माता, सबकी इतनी आराधना करते हैं। अगर हमारे भगवान के उसमें देखें, उस युग से औरत को इतना महत्व दिया गया है, तो अभी क्यों नहीं। अभी बातें तो बहुत हो रही हैं चीज़ों को उठाने की, उत्थान करने की, लेकिन कितने ख़ानदान भरे पड़े हैं जिनके डीएनए में ये डिफेक्ट है और वो अटक गए हैं। जैसे कि आज बहुत सारे लोग हैं जो समय के साथ अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, बदल रहे हैं, परंपराओं को चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग अभी कास्ट में अटके हैं, धर्म में अटके हैं, बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए हैं, काले गोरे तक में अटके हैं, दहेज और दुनियादारी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों में अटके हुए हैं। जैसे वो दूसरे घर से जब लड़की पैसा लेके आएगी, उसी से उनकी ज़िंदगी चलेगी। बेटे को बेच रहे हैं, ये बेचना ही कहा जाएगा ना। ये सारी जितनी बुरी चीज़ें हैं, हम ट्विन फ्लेम को ही इन सारी चीज़ों पर काम करना होगा। ये जो जंक डीएनए है, ये आपके डीएम में इतनी प्रॉब्लम्स कहाँ से आई? उसके अंदर इतना ईगो है। आप अपनी कास्ट को लेके ईगो करते हैं, मैं ये हूँ और वो नहीं है, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। तो क्या पता कि आपका जो ट्विन है वो किसी और धर्म का हो, आप किसी और धर्म के हैं, वो आपके धर्म को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो जान नहीं पाता कि वो आपकी तरफ खिंचा हुआ क्यों चला आता है।
जब भी आप उससे कभी बात करना चाहते थे तो उसके अंदर एक ईगो आ जाती थी। तो ये जो ईगो है, ये सारी चीज़ें हैं जो जंक डीएनए है, या जो इसकी वजह से पहले आपके ख़ानदान परिवार को श्राप मिले हुए हैं। इन सारी चीज़ों को जब तक हम हील नहीं करेंगे, जब तक रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, तब तक यूनियन में रुकावट रहेगी। हमने अपने जिस तरह से सारे इश्यू हील किए थे, उसी तरह से हमें जंक डीएनए पे काम करना होगा। तो इसमें जब हम कैसे करेंगे, हम मीट योर ट्विन मेडिटेशन जब करते हैं, हम दोनों मिलते हैं जब एक साथ हीलिंग कर रहे होते हैं, उसी समय जब हम डिवाइन से कहेंगे कि डिवाइन हमें आशीर्वाद दीजिए, आप कहेंगे इस दुनिया के ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, अगर हमने कोई गलती की है, आप हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। और कोई भी सोल्स किसी भी जन्म से हमारे ख़ानदान वालों ने या हमने किसी को हर्ट किया है, आप सब हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे, हम इन चीज़ों को अपने परिवार से लेके दुनिया में ठीक करने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों पे काम करेंगे। हम भेदभाव, दुनियादारी, रंग, धर्म, इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। हम ईश्वर एकाकार हैं, हम उनको मानेंगे। सब कुछ एक ही है, सब कुछ प्रेम है, वही सत्य है, हम उसको मानेंगे। और आप उस समय कहेंगे कि हमारे डीएम के अंदर या हमारे अंदर जो हमारे डीएनए में ये जंक डीएनए हैं, जो इतने समय से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली आ रही हैं, ये कभी चेंज नहीं हो रही, आप इसको रिलीज़ करिए प्रभु, आप इसकी हीलिंग करिए। और थोड़ी देर आप दोनों अपने ट्विन का हाथ पकड़ के मेडिटेशन में बैठे रहिए और ऊपर से हीलिंग लाइट को आने दीजिए, अपने पूरे शरीर में प्रवेश करने दीजिए और फील करिए कि आपके अंदर के डीएनए की हीलिंग हो रही है। थोड़ी देर आप ऐसा करेंगे कंटिन्यू। तो अभी आप जिस तरह बहुत सारे इश्यूज़ को हील कर रहे थे, अब आपको ये समझ में आया होगा कि वो इतना ईगो क्यों रखता था, वो आपके साथ चीटिंग क्यों करता था। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे डीएम होते हैं, उन्होंने बहुत बार देखा है कि उनकी मदर को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उनके फादर उन्हें कभी पीट दे रहे हैं, कभी लड़ाई कर रहे हैं, अभी गालियाँ दे रहे हैं गंदी गंदी, तो वो उनको अच्छा तो नहीं लगता है। और वो वैसे नहीं होता अपने फादर जैसे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं, वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो कभी कुछ ऐसी जगह आएगी तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर गए, और उनसे ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत बुरी बुरी बातें हो जाएंगी। तभी हम सोचते हैं कि हमारे डीएम ऐसी गलत सलत हरकतें कैसे कर जाते हैं। एक टाइम पर तो वो हमें बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, और एक टाइम पर वो साइकोपना जैसी हरकतें कर जाते हैं, हमें गंदे शब्द बोल जाते हैं या हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें छोड़ के भाग जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए हमें जंक डीएनए को तो हील करना ही है, और उसके साथ साथ जितनी कोशिश संभव हो सके, अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ है या आप लोग जो स्त्री हैं चीज़ों को झेल रही हैं, आपको शक्ति रूप में आना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कभी भी भगवान की दुनिया में स्त्री पुरुष को बराबरी ही दी गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बदली गई हैं। ये सोसाइटी हमने बनाई है, और इसी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों को बदलने के लिए ही तो भगवान ने ट्विन फ्लेम्स को बनाया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन दायरों को तोड़कर निकले हैं, और जब आप जो अलग अलग धर्म में हैं, आप शादी करेंगे, एक होंगे, या अलग अलग जाति के दायरों को तोड़ेंगे, एज के दायरों को तोड़ेंगे, इन सारे दायरों को तोड़कर जब आप प्रेम का प्रतीक बनेंगे, इस विश्व को एनर्जी देंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी, उन्हें दिखाई देगा, बदलाव आएगा समाज में। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है ना कि अगर 2 आदमी ऐसा करने लग जाए तो तीसरा भी करता है। मैंने अपने ख़ानदान में देखा, जब मेरे घर में एक दीदी ने वो एयरफोर्स में पायलट थी, उन्होंने इंटरकास्ट शादी की, तब तक हमारे ख़ानदान में ऐसी बात सोची तक नहीं जा सकती थी। बड़ी बड़ी बातें हुई, कितने लोग शादी में नहीं गए। और आज के टाइम में उसके बाद थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने फिर लव मैरिज की इंटरकास्ट शादी हुई, और अभी खुद मदर फादर तैयार होकर बच्चों की पसंद से इंटरकास्ट शादियां करवा दे रहे हैं। और ख़ानदान वालों को, जो कि पुराने हैं, उनको अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन उनको जाकर शामिल होना पड़ता है, उसमें शामिल होते हैं, बिना मन के ही आशीर्वाद दें तो उनको अब क्या कर लेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तो ये परिवर्तन आप सबको लाना है। जितनी बुरी चीज़ें हैं उन्हें दूर करना है, ये जिम्मा आपको उठाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप करते चलेंगे ना, और ये अच्छे काम आप करेंगे तो आप ज़रूर बहुत आगे जाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम बने ही इसी काम के लिए हैं, ठीक है। तो आप सारे लोग, अभी मैंने एक 7वां जो चक्र है उसका भी वीडियो बना दिया है, वो मैंने डाला है, आप लोग ज़रूर देखिए और अपने जंक डीएनए को हील कीजिए। और जितने और इस तरह के इश्यूज़ हैं, अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो जब मेडिटेशन में जाइए तो बोलिए कि ईश्वर मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसे हील करिए, मेरे अंदर से कम करिए। और वैसे भी अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर रहे होंगे तो गुस्सा आपका कम होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें विकार हैं, अगर अभी भी आप इतना कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रास कर रहे हैं, उसके बाद भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है हल्का फुल्का, लेकिन आप कंट्रोल कर लेते हैं, आप या थोड़ा भी आ रहा है तो वो आसपास जो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि नेगेटिव एनर्जीज़ आप पे अटैक कर रही हैं, तो आपको अपने को सेफ रखना है। और हम इस दुनिया, इस समाज को परिवर्तित करने के लिए आए हैं। हम एक नया बदलाव लेके आएंगे, हम एक नया अर्थ रचेंगे, हम एक नई दुनिया बनाएंगे। हमारी ट्विन फ्लेम्स की यही ड्यूटी है, जो दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। तो आप लोग भी तैयारी करिए कि सबकी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए। आप सारे इश्यूज़ को हील कर लीजिए। सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे जितने ट्विन फ्लेम्स हैं सबको उनका डीएम मिल जाए, सबका यूनियन हो जाए। सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए शिव शक्ति को प्रणाम कीजिए, बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।